जाति रहेगा तो आरक्षण भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे थे। आरक्षण को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और लगातार आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण तेजस्वी बना रहे हैं। इसको लेकर हम जनता से बात करेंगे, आखिर लोग इसको कैसे देखते हैं। सर, तेजस्वी यादव आज आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे? नहीं तो वो आरक्षण तो रहना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए आरक्षण, ठीक है। और तेजस्वी में कोई गलती नहीं, आरक्षण रहना ही चाहिए क्योंकि गरीबी बहुत है। नहीं आरक्षण रहेगा तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट ने लेकिन उसको खारिज कर दिया था। कैसे? खारिज में करने वाला बातें नहीं है, पहले से चलते आ रहा, अभी कैसे मिटा देगा? मिटा नहीं देगा हाई कोर्ट। इसके लिए सारा जनता रोड पर उतर जाएगा एक टाइम आएगा। हाँ, तो कैसे देखते हैं आरक्षण के मुद्दे को सर? देखिए, तेजस्वी यादव 65% आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं और धरना भी दिए। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो दलित के बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यानी दलित विरोधी भाजपा है। जिस प्रकार से आरक्षण को भाजपा विरोध करते हैं तो तमाम राजद के समय में कोई दलित मुख्यमंत्री, राजद के समय में दलित के मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन राजद के समय में जब पहला मुख्यमंत्री यानी लालू यादव बने थे तो आपको पता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष दलित ही बना था राजद का। मतलब आरक्षण के सपोर्ट में तेजस्वी हैं, आप लोग उनका समर्थन करेंगे? जी, समर्थन है। विधानसभा में इसका क्या असर दिखेगा, क्योंकि हर समय एक अलग मुद्दे के साथ तेजस्वी दिखते हैं। विधानसभा में क्या असर दिखेगा? और अगर आरक्षण के जो खिलाफ जाएगा कुर्सी डोल जाएगी, जो भी आरक्षण के खिलाफ जाएगा उसका कुर्सी हिलना तय है। नीतीश चुप क्यों है? नीतीश चुप क्यों है? क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो नीतीश ने ही कम तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है जो आरक्षण को विरोध कहा है कि भाई एक इशारे पे मोदी जी से अगर चाहें तो आज आरक्षण लागू कर सकते हैं, 65% आरक्षण को और 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं और एक चुटकी पे वो जाति जनगणना करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुप है, मिली जुली भगत है और नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। तमाम जनता है नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम करेगा। आरक्षण को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन तेजस्वी ने किया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आरक्षण की बात है, जब मुद्दा उठाते हैं तो जब इनके सरकारें रहती है तो मुद्दा कहाँ गायब हो जाता है। लगातार आपको कांग्रेस की सरकार में उन्हीं के साथ सरकार थी तो जातिगत जनगणना कराई गई। हाँ ठीक है, जातीय जनगणना करवाई गई थी। इससे लाभ क्या हुआ? एक लाभ हुआ मतभेद के छोड़ाकर आप एक भी काम बता दीजिए। आपने 17 महीना की सरकार में रहे। सुनो ना यार, आप सुनो पहले। शादी करेंगे जाति के देखकर, मंदिर में घुसवाएंगे। अगर मंदिर में हेला जाता है तो जाति देखकर मंदिर धोया जाता है और बोलते जाति जनगणना। लोग अभी भी जाति देखकर बात करते कि जाति जनगणना मूर्ख ही रहेंगे, समझ गए ना? क्या अभी आपको महावीर मंदिर में अगर जाती हैं तो अगर दलित परिवार जाता है तो मंदिर को धोया जाएगा? ये मूर्ख लोगों का सोच था, समझ गए ना? जो पहले का सोच था अब बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब बात रहा देखिए, आप इस मंदिर का जो पूजा जो करवाते हैं, इस पूजा करवाने वाले का जाके इनका कास्ट पूछेगा, दलित समाज से आते हैं। लेकिन ये लोग मूर्ख लोग खाली दलित को आगे बढ़ाकर अपना सत्ता बचाना चाहते हैं। ये जब आरक्षण की बात कब करेंगे? जब ये सरकारें में नहीं रहेंगे तब। जनगणना की बात कब करेंगे? आप बताइए। 47 के बाद न जाने कितने प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? पूरा सुनो ना यार, क्या तो सवाल करेगा? तुम बताओगे तब ना। बरगला रहे हो आदमी को, ये बोल रहा है कि जाति जनगणना नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, जाति रहेगा तो आरक्षण भी रहेगा, ठीक है ना? अगर इतने जाति नहीं बोल रहा है कि जाति खत्म करो तो क्या ब्राह्मण का लड़का चमार के लड़की से शादी करेगा? अरे तो मियां के शादी हिंदू से करवाएगा, मियां का शादी हिंदू से करवाएगा। तुम मियां है ना, तो करवाएगा। हम काहे करवाएंगे? इनको जानकारी नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का शादी हुआ था ना जी, वो अपने 3 गो बहन का शादी ब्राह्मण से किए तो खत्म ना हुआ। अरे क्या दिक्कत है? पहले कौन जाते? अभी क्या कौन जाते पहले? के कौन था? जितनी भागीदारी होगी उतनी उसके बाद कौन जात बने? ये बोले कि दलित आगे बढ़ जाएगा, उनको अधिकार नहीं है। उनका एक पीढ़ी आगे पढ़ा है, अभी एक पीढ़ी पढ़ा है तो इनके आंख में चुभने लगा है। उनको भी अधिकार है और उनको भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य वर्ग के लोगों को अधिकार है, समझे?
तो बिल्कुल उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जाति धर्म नहीं, जाति धर्म से कोई बड़ा होता है तो रावण ब्राह्मण होकर भी असुर हो गया, असबरी दलित होकर भी देवी हो गई। तो जाति धर्म से नहीं होता है। अपना कर्म कीजिए, चाहे कोई भी जात हो, उसका कर्म का गिनती होगा। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भीमराव अम्बेडकर अपने जाति, आरक्षण होना चाहिए कि बोले बात सुनिए, भीमराव अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने जाति के वजह से नहीं पूजे जाते हैं, अपने योग्यता और अपने कर्म के वजह से पूजे जाते हैं। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम धकेलते हैं, देश में ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कौन बोला है कि मतलब नवीन सूची में डालने के लिए? तेजस्वी यादव बोला है। मानसिक स्थिति तो खत्म हो गया। कल को अगर मानसिक स्थिति उनकी खराब हो खत्म हो गई, कल को अगर 100% रिजर्वेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो नौवा सूची होती है उसमें आरक्षण के खिलाफ अगर डाल दिया जाए तो आप उसमें आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर कल को 100% रिजर्वेशन हो जाए तो क्या हम लोग करेंगे? और जिसको लगता है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति आधारित, जिसको लगता है अगर बाभन, भुइयार, पंडित, राजपूत इसमें गरीब नहीं होता है, मेरे साथ चले हनुमान मंदिर में क्रिया खाए, ये भी क्रिया मतलब चल के मेरे साथ क्रिया खाए। और आप बताइए मैम, आप बताइए दलितों का शोषण हुआ है, हमारा भी तो 77 साल से शोषण होता आ रहा है, 75 साल से। हम लोग 90 नंबर लाते हैं फिर भी हम लोग का नहीं होता है, और 50 नंबर लाने वाला चल जाता है जॉब पे तो हम लोग का शोषण नहीं होता है। हम लोग का चलिए ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि आरक्षण को लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दीजिएगा ना, तो ना पढ़िएगा ना तो आगे ना बढ़िएगा। बात है कि जो क्लियर, हम तो बोले लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दीजिए, कुछ लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। आरक्षण का असर सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ता है? सबसे अधिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ता है, कंपनी कल कारखानों में पड़ता है। बताइए, जैसे कि मान लीजिए पुल बना, सपोज करिए अगर पुल में मान लीजिए कि 18 फीट खुदाई करनी है उसकी, अगर आरक्षण है 50 नंबर लेके आया है, गया पुल बनाने के लिए 12 फीट खोद देगा, उसके बाद से पुल बनेगा, उसके बाद से पुल बनेगा, 6 महीने बाद गिर गया, उसकी जिम्मेवार कौन हुई? सरकार हुई। आप बताइए। पढ़ने देखिए, पैरों में ताकत लाठी के सहारे चलने पे नहीं आती है, अपने पैरों पे चलने से पैरों में ताकत आती है। आरक्षण मुफ्त के राशन का भक्षण और भीख में मिले आरक्षण छोड़ दो, अपने दम पे जो जॉब लेके दिखाओ। आरक्षण को कैसे देते हैं सर? आज तेजस्वी यादव ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिनका अधिकार है, आपको भी ईडब्ल्यूएस में मिला हुआ है, ठीक है, हम लोग को दिक्कत नहीं है। 65% करने की बात हो रही है। नहीं, हम लोग 60% में भी खुश है। हम लोग आरक्षण के काबिलियत पे अपने जगह पे नहीं जाते, जो भी जनरल में होते हैं, लेकिन जिनका अधिकार है वो तो मांगेंगे ही। कह रहे जिनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए। क्या अधिकार है? आरक्षण का अधिकार जिनको है उनको मिलना चाहिए। अब आरक्षण का अधिकार जन्म से बनता है। चिराग पासवान जी को आरक्षण की क्या जरूरत है? बताइए। अधिकार हम लोग का अधिकार नहीं है कि ठीक है, यही बात नंबर लाके जाए जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आपके कहना से कि सरकार पे घेराव है ना, सरकार क्यों नहीं की? 15 साल से केंद्र में किसकी सरकार है, वो क्यों नहीं खत्म कर रही है? क्यों नहीं खत्म कर रही है? नया आरक्षण का वो संशोधन करी, क्रीमी लेयर आरक्षण ही खत्म कर दे, सबको एक वर्ग का कर दे। जब सब एक बार आर्थिक स्थिति पे, आर्थिक समाज की स्थिति पे एक जैसा है तो फिर सबका आरक्षण खत्म कर दे। पूछे क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं? अब सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरियां क्या? सरकार मजबूरियों पे चलती है। सरकार को मालूम नहीं है क्या दिक्कत है, हम लोग को तो मालूम नहीं है, किसी पार्टी के सपोर्टर थोड़ी है। फिर आपको नहीं पता है। आपका मुद्दा कोई भी हो, जनहित का मुद्दा कोई भी हो, सरकार का मुद्दा है। आप सुनिए, आप हर चीज का के सारे देश को अमेरिका या ब्रिटेन या रूस नहीं बना सकते हैं। आप एक बात बता, सही बात, हम भी वही बात बोल रहे हैं। शिक्षा पे 18% आप जीएसटी लगा दिए हैं, तो हम भी तो वही चाह रहे हैं। सुनिए, हार्वर्ड कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में टैक्स नहीं लगा हुआ है, बोलते हैं टैक्स नहीं लगा हुआ, हमारे भारत में टैक्स, हम भी तो यही बोल रहे हैं। देखिए, 2 चीज खाली फ्री कर दीजिए ना, तो देश ऐसे ही आरक्षण कोई योजना रहेगा। एगो हॉस्पिटल और एगो शिक्षा और हॉस्पिटल फ्री रहेगा ना। फ्री है, मैं नहीं समझता। नीतीश कुमार ठीक है, रुकिए कि नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे ना, हम बता रहे कि शिक्षा और हॉस्पिटल में देखिए समझ फ्री हो जाएगा ना, तो सब चीज ठीक हो जाएगा। फिर आरक्षण को कैसे देखते हैं? आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मैडम हम बोल रहे हैं। आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, कॉलेज सिस्टम हटना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण नीति भारत में जो आई थी वह सामाजिक विषमता और अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए, लेकिन संप्रति जो भारत की स्थिति है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वही आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। हमारे गांव का मुसहर वहीं का वहीं है,
तो इस आरक्षण का जो फायदा है वो लोगों को नहीं मिल रहा। हमारे माननीय मांझी जी ने इस बात को सामने कर दिया है। ये लोग पटनों के महल में रहकर भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसलिए है आरक्षण को लेकर। आरक्षण ही नहीं, लड़ाई इसमें देश को तोड़ने की चल रही है। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। आरक्षण होना चाहिए। बात सुनिए, यहाँ पे ना सुविधा नहीं है और मेडिकल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी भी बिहार से लोग यूपी में जाता है, लखनऊ में अपना इलाज कराने। ऐसा क्यों? आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पे तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो। ये नहीं कि ओबीसी एसटी किसी वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पे तो आरक्षण होना ही चाहिए। चलिए, तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेर रहे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 65% आरक्षण का दायरा है उसे 9वीं अनुसूची में डाल देनी चाहिए। लेकिन जनता की राय आपने सुना, कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण समाज के लिए जरूरी है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।